वेलकम बैक। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर कम ही ये जानते हैं कि वो जो फल और सब्जियां खा रहे हैं वो कहां और किस माहौल में उगाई गईं। मदीहा अनवर बता रही हैं कि अमेरिका के कुछ शहरों में रहने वाले नौजवान अब खुद खेती बाड़ी करना सीख रहे हैं ताकि उनका खाना केमिकल से पाक हो और उन्हें पता हो कि वो जो खा रहे हैं वो दर हकीकत है क्या। रियासत नॉर्थ कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी के कैंपस में फसलों की कटाई के वक्त मेला लगाया गया है। एमिली स्लॉस इस फार्म की मैनेजर हैं और यहाँ आने वालों को सब्जियाँ और दीगर फसलें दिखा रही हैं। हम अपनी फसलों पर कीमियाई स्प्रे इस्तेमाल नहीं करते। एमिली ने गुज़िश्ता बरस ड्यूक यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी के मज़मून में डिग्री हासिल की, लेकिन अब वो ज़राअत से मुंसलिक हैं। एमिली अपने एक क्लास प्रोजेक्ट की वजह से यूनिवर्सिटी के खेत और ज़राअत की तरफ मुतवज्जो हुई। इस खेत की वजह से यूनिवर्सिटी के कैफ़े को एक साल में 2 टन से ज़्यादा ताज़ा फल और सब्जियाँ फराहम की जा चुकी हैं। नेट पीटरसन ड्यूक यूनिवर्सिटी के कैफ़े के मालिक हैं। यूनिवर्सिटी के खेतों से आने वाली अशिया बहुत उम्दा मेयार की हैं। एमिली बताती हैं कि किसी अक्सर मुख्तलिफ मज़मून में डिग्री लेने के बावजूद उन्होंने मुकम्मल तौर पर ज़राअत के शोबे को क्यों अपनाया। हमें अपनी खाने पीने की आदत को बदलना होगा और इसके लिए मुझे अपनी सतह पर कोशिश शुरू करनी थी। इस सफ़र में वो अकेली नहीं। मॉरीन मूडी ज़राअत से वाबस्ता होने से पहले माहिर बशरियात थीं, लेकिन अब वाशिंगटन के मुज़ाफ़ात में खुराक की एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम से बतौर किसान वाबस्ता हैं। दूसरे शोबों से वाबस्ता बहुत से लोग अब ज़राअत की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, जैसा कि मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग जिन्हें पहले ज़राअत की अलिफ बे भी मालूम नहीं थी। मैं पूरी ज़िंदगी ये खाना ये सोचे समझे बगैर खाता रहा कि ये कहाँ से आता है। फूड इंक और खुराक के मौजू पर बनाई गई दीगर बहुत सी फिल्में नौजवानों में ज़राअत का शोबा अपनाने की हौसला अफजाई करती हैं। इनमें अमेरिका में बड़े पैमाने पर खुराक की पैदावार करने वाले कारखानों को न सिर्फ सेहत बल्कि माहौलियात के लिए भी ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। नतीजतन मकामी सतह पर खुराक उगाने की तलब में इजाफा हो रहा है, लेकिन ज़राअत की तरफ आने वाले बहुत से लोग इस शोबे को दुश्वार करार देते हैं। ज़राअत से मुकम्मल तौर पर वाबस्ता होना आसान नहीं, क्योंकि चंद सालों बाद इससे मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्सिटी के इस खेत को चंद ऐसी सहूलियात मैसर हैं जो दीगर बहुत से खेतों को नहीं, जैसा कि बगैर किसी मुआवजे के इस खेत की देखभाल करने वाले तालिब इल्मों की सहूलत। एमिली कहती हैं कि यहाँ मौजूद किसान ये साबित करना चाहते हैं कि ज़राअत एक मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर हम यूनिवर्सिटी के इस खेत की मुफ्त ज़मीन पर जहाँ ढेरों तालिब इल्म बगैर मुआवजे के काम करते हैं माली तौर पर मुस्तहकम नहीं हो पाते, तो मकामी सतह पर खुराक उगाने की मुहिम बेकार है। इस मुहिम को हकीकत बनाना आसान नहीं, मगर मौरीन कहती हैं कि अभी ये मुहिम इब्तदाई मराहिल में है। हर समाजी मुहिम की तरह लोगों को इस मुहिम का हिस्सा बनने में वक्त तो लगेगा। यूनिवर्सिटी के इस खेत में 1 साल कामयाबी से मुकम्मल करने पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। गो के इस शोबे से मुंसलिक दुश्वारियाँ अपनी जगह, लेकिन नौजवान नस्ल के ये नुमाइंदे अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा ज़राअत का शोबा अपनाने और मकामी तौर पर खुराक उगाने पर खुश दिखाई देते हैं। स्टीव बैरागोना के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। इतनी सारी ताज़ा सब्जियां देखकर मुझे तो भूख लग रही है, लेकिन प्रोग्राम में अभी देखने को और भी बहुत कुछ है। इसके लिए अब हमें रज़ा नकवी ले जा रहे हैं रियासत मेरीलैंड के शहर बाल्टीमोर। इस शहर के नज़दीक एक आर्टिस्ट एक दीवार पर बहुत बड़ी पेंटिंग बना रहा है, लेकिन उसे वॉल चॉकिंग नहीं म्यूरल कहा जाता है। और उसका आर्ट सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं है, बल्कि वो इस इलाके की तारीख और सकाफत के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। हमने कुछ दिन पहले ये गाड़ी वाशिंगटन DC में खड़ी हुई देखी। पता चला इस गाड़ी के मालिक का नाम जोल है और वो वाशिंगटन के करीबी शहर बाल्टीमोर हर दिन इस गाड़ी को चलाकर जाते हैं। लेकिन बाल्टीमोर में ये क्या कर रहे थे? बाल्टीमोर पहुंचे तो पता चला कि जोल काफी मसरूफ रहे हैं। जोल सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक पूरा म्यूरल बना रहे थे। बाल्टीमोर शहर ने एक मुकाबला मुनक्किद किया जिसमें आर्टिस्ट को पूरी दीवारों पर अपनी पेंटिंग्स करनी थी। तो ये उनमें से एक दीवार है। इस मोहल्ले का नाम हाईलाइन टाउन है और क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मुझे इस इलाके के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी। पता चला कि बाल्टीमोर के इस इलाके को तारकीने वतन काफ़ी सालों से आकर आबाद कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले यूरोप से बहुत लोग आते थे और अब अफ्रीकन अमेरिकन और लातिनो इमिग्रेंट्स की तादाद बहुत बढ़ गई है।
बॉल्टिमोर की म्यूरल कंपटीशन में शामिल होकर जोल ने मुश्किल से $3,500 कमाए। वो बताता है कि उसने 2 महीने सुबह शाम इस दीवार के हर इंच को पेंट किया। पेंट करने के लिए उसको 3 लंबी लंबी सीढ़ियां इस्तेमाल करनी पड़ी। बारिश के वक्त काम रुक जाता था और अगर पेंट नहीं सूखा हुआ होता तो म्यूरल का रंग बह जाता। लेकिन हाईलैंड टाउन के लोगों का कहना है कि वो जोएल के फाइनल प्रोडक्ट से बहुत ही खुश हैं। आर्ट हमारी जिंदगी में खुशी ला सकता है। बॉल्टिमोर के इस इलाके की शोहरत ज्यादा अच्छी नहीं है। लोग समझते हैं कि ये एक खतरनाक और पसमानदा इलाका है, लेकिन जोएल की पेंटिंग की चमक दमक इतनी ज्यादा है कि हम सब के चेहरों पर रोशनी आ जाती है। जोएल को उम्मीद है कि उसका म्यूरल हाईलैंड टाउन जैसी कम्युनिटी में मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोगों में भाईचारा और बर्दाश्त ला सकता है। उसका कहना है कि ये म्यूरल असल में बॉल्टिमोर की कहानी बता रही है। I think a lot of people don't realize, basically in the United States, everybody, unless you're Native American, has immigrant roots. लोग भूल जाते हैं कि अमेरिका में सब तारकीन वतन हैं या उसके आबाओ अजदाद किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तारकीन वतन के बारे में लोगों की समझ कम है, थोड़ी अदम बर्दाश्त भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, ये लोग जो पहले आए हैं अब किसी के आबाओ अजदाद हैं और अब नए मुल्कों से मुख्तलिफ लोग आए हैं और दोनों में काफ़ी बातें मुश्तरक हैं। इससे पता चलता है कि आर्ट बड़े बड़े म्यूजियम्स के अलावा सड़कों पे भी खूबसूरती ला सकता है। लेकिन जोएल का कहना है कि ये म्यूरल ना सिर्फ एक तस्वीर है बल्कि बॉल्टिमोर की शक्ल है। रज़ा नकवी, वॉइस ऑफ अमेरिका, बॉल्टिमोर। इस कलरफुल म्यूरल के बाद हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं दुनिया के सर्द तरीन मकाम आर्कटिक में।